मित्रों, शंकर जी के पुत्रों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, किंतु श्री हरि यानी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की संतान के बारे में बहुत कम लोग या कोई नहीं जानता। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र और कहाँ हैं वो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। जी हाँ मित्रों, श्री नारायण और देवी लक्ष्मी की एकमात्र संतान हुई थी। माता लक्ष्मी ने एक विशेष कारण से जन्म लेते ही अपनी उस संतान को वन में छोड़ दिया था। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में एक कथा है जिसमें भगवान विष्णु के पुत्र का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार श्री हरि ने अपनी जान से भी प्रिय पत्नी देवी लक्ष्मी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया था, जिस कारण माता घोड़ी बनकर यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर रह रही थीं। उस जगह पर रहकर देवी लक्ष्मी ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि देवी, आप शीघ्र ही अपने पति श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करोगी। आप एक पुत्र की मां बनने के उपरांत विष्णु जी के कहे अनुसार इस श्राप से मुक्त होकर पुनः बैकुंठ धाम चली जाओगी। धन की देवी लक्ष्मी को वरदान देकर शिव जी माता पार्वती के साथ साथ अपने धाम कैलाश पर आ गए। भोलेनाथ ने अपने चित्र रूप को बुलाया और कहा, चित्ररूप, तुम अभी इसी समय बैकुंठ जाओ। वहां जाकर श्री नारायण को मेरा एक संदेश कहना। उनसे कहो कि वे उस जगह पर जाएं जहां पर भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रह रही हैं। भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार चित्ररूप उसी क्षण बैकुंठ को चले गए। वहां श्री हरि के भवन के पास पहुंचकर विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय से कहा, आप लोग अंदर जाकर भगवान विष्णु को यह सूचना दीजिए कि शिव जी के दूत चित्ररूप आपसे मिलने के लिए आए हैं। चित्ररूप की यह बात मानकर जय विष्णु जी के भवन में गए। जय ने भगवान से कहा, प्रभु, शिव जी के दूत चित्ररूप आए हैं और आपसे भेंट करने की इच्छा रखते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? श्री विष्णु ने कहा, जय, आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। उसके बाद चित्ररूप ने श्री हरि के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम किया और सारी बातें विष्णु जी को बताईं जो भगवान शिव जी ने उन्हें बताने के लिए कहा था। चित्ररूप की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, मैं अवश्य लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा और महादेव के वरदान अनुसार उन्हें वापस भी लेकर आऊंगा। अब तुम अभी कैलाश चले जाओ। इतना कहने के बाद श्री हरि यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर आते हैं। वहां देवी लक्ष्मी घोड़ी के रूप में विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रही थीं। उस समय श्री हरि ने भी एक सुंदर घोड़े का रूप बना लिया था। यमुना और तमसा नदी के संगम जगह पर उपस्थित देवी लक्ष्मी ने देखा एक अश्व उनकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत पहचान गईं कि वह भगवान नारायण हैं जो घोड़े का रूप धारण करके उनसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद घोड़ा और घोड़ी रूप में स्थित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयोग हुआ, जिससे देवी ने गर्भ धारण कर लिया और समय आने के बाद माता लक्ष्मी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम विष्णु जी ने है रखा। बालक को जन्म देने के बाद श्री हरि अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, अब तुम अपने वास्तविक दिव्य रूप को धारण करो। हम लोग बैकुंठ को चलते हैं और इस बालक को हम यहीं छोड़ देते हैं तथा मैंने पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। जिसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु जी बैकुंठ धाम जाने के लिए तैयार हो गए। तब देवी पुत्र मोह में पड़कर श्री हरि से बोली, हे प्रभु, क्या हम इस बालक को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? यह अकेला बालक इस घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, देवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिवर्मा नाम के एक राजा हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए मेरी तपस्या की है। पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वह मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना लें। भगवान की बात सुनकर माता का मन शांत हो गया और उसी पल लक्ष्मी जी और विष्णु जी उस स्थान पर गए जहां हरिवर्मा तपस्या कर रहे थे। साक्षात श्री हरि को अपने समक्ष देख हरिवर्मा अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह देख भगवान विष्णु उनसे बोले, हरिवर्मा, तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। इसीलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वह बालक तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी पल वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट जाओ। भगवान विष्णु का यह वरदान पाकर हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हुए और उसी पल उस जगह के लिए प्रस्थान कर गए जहां पर वह बालक था। इधर जहां नदी के संगम स्थान पर वह बालक उपस्थित था, वहां चंपक नामक एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आया। बालक को देखते ही मदालसा के मन में उसे अपना पुत्र बनाने की इच्छा जाग जाती है। तब चंपक और मदालसा दोनों ही यह पूछने के लिए कि यह किसका बालक है, देवराज इंद्र के पास जाते हैं। दंपति के साथ बालक को वहां आया देखकर इंद्र कहते हैं कि इस बालक को तुम अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह श्री हरि और देवी लक्ष्मी का पुत्र है। इस पुत्र को भगवान विष्णु ने राजा हरिवर्मा के लिए ही उत्पन्न किया है। इसलिए तुम इस बालक को उसी स्थान पर छोड़ आओ जहां से इसे लाए हो, क्योंकि राजा हरिवर्मा शीघ्र ही स्थान पर पहुंचने वाले हैं।
देवराज की आज्ञा मानकर राजा चंपक उस बालक को उसी जगह पर रख देते हैं जहां से उसे लाए थे। इतने में राजा हरिवर्मा वहां पहुंच जाते हैं। वो विष्णु जी के उस पुत्र को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा उसे लेकर अपने राज्य चले जाते हैं। वहीं जब मंत्रियों और रानी को यह पता चला कि राजा पुत्र के साथ राजधानी की तरफ आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी के बाहर जाकर उनका स्वागत सत्कार किया। उस मासूम बालक को देखकर रानी बहुत खुश हुई। समय के साथ साथ राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को कई विद्याएं सिखाई और उस बालक का नाम एकवीर रखा। जब वह बड़ा हो गया तब उसे राजा बनाकर वो खुद भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए जंगल में चले गए। मित्रों, इस तरह श्रीहरि और देवी लक्ष्मी के पुत्र एकवीर का जन्म हुआ था और वो राजा हरिवर्मा के घर पले बड़े थे। तो मित्रों, आपने जाना कि कौन है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पुत्र। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।